बात देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है। 96 में जब फारूक साहब पहली बार 98 में पहली बार पंचायत हुई, हालांकि लोगों की पार्टिसिपेट बहुत कम रही उस वक्त, पर पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस 98 में यहाँ पंचायत इलेक्शन करवाए। उसके बाद जब उमर साहब थे, मैं भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, 2011 में रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है हर रूरल एरिया में और पंचायतें उभर के आई और पंचायतों का कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हुआ। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली 2020 में हुआ, उनका टर्म ख़त्म हो चुका है। अब जाहिर सी बात है अब और प्रोसेस में है, कुछ चीज़ें जो होती है जो करनी बहुत ज़रूरी होती है। अभी डीडीसी प्लेस में है, हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है 3 टायर सिस्टम जो प्लेस में जल्द आ जाएंगे, उसके लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने हक के लिए लड़ें और आपको यकीन आपने देखा भी होगा कि पहली जब कैबिनेट हुई उसी में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया स्टेट के हवाले से। उसके बाद जब ये असेंबली चली वहाँ डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए और वक्तन फ़ौक्तन जो हमारी कायद है उमरुल्लाह साहब या फारूक साहब या जब भी वो दिल्ली गए उन्होंने स्टेट हुड के हवाले से बात की, हमारे अपने फोर्स में बात हुई। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज किया तो कल छोड़ा। एक प्रोसेस है, एक स्ट्रगल है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान हम इस पे कामयाब हो जाएंगे। जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो आप भी वहीं होंगे, मैं भी वहीं रहूँगा, आप भी वहीं रहेंगे, तब पता चलेगा आपको। सर, जिस तरीके से आपके पास पंचायती राज का भी पोर्टफोलियो, इलेक्शंस का पोर्टफोलियो, यहाँ पे कई जरिए से हवाएं चल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन हो, पंचायती इलेक्शन हो, तो कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है? तो ऐसे पेड़ है लोगों के लिए अवेलेबल करें, उसके लिए हम मदर नर्सरीज डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा मिल जाए और आज की जदीद दौर में लोगों को उन सहूलियात से हम सहूलियात दें जिसका वो हक रखते हैं और उसमें हम काफ़ी हद तक हम लोगों ने पेशरफ की है और कर रहे हैं हम लोग। सर, यहाँ पर ऐसे यूनिट्स मैं अभी पढ़ रहा था, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा उछाल देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये मरीजों के लिए सबसे बेहतर। ये बेसिकली नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको हम कोशिश करें कि हर एक वो फैसिलिटी दे। इनके लिए मार्केट लिंकेज हम देखें, इनके लिए हम एवेन्यूज़ देखें, मार्केट अवेलेबल करें जहाँ ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। थोड़ा प्रमोशन करने की और ज़रूरत है। सरकार की तरफ से जो स्कीम्स है, स्कीम्स के तहत इनको जानकारी स्कीम्स की मिलनी चाहिए और उसी जानकारी से ये जो है अपना प्रोडक्ट जो है बेच सकते हैं और लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता भी चल सकता है। सर, HADP के बारे में बात जाना जाएंगे कि कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है और फंड्स की जो वागुजारी है वो किस हद तक हो रही है मरकज़ से? HADP जो है वो UT की स्कीम है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं है, वो हमारी UT की स्कीम है। वो 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 5 साल के लिए। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसमें 29 कंपोनेंट है, 16 एग्रीकल्चर के और जो बाकी है लाइट सेक्टर्स के। और मुझे लगता है उसमें कोई कमी कोई कोताही नहीं है। हाँ, पिछले 2-3 महीने से दिक्कत हुई, यहाँ हम माहौल जो बना था उसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट थी, हमारा जो पोर्टल था वो डाउन था, अब वो रेस्टोर हो गया। उसके तहत लोग फार्मिंग में मैकेनाइजेशन में लेते हैं जो है